चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ उचित शब्दों में उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तैरने, जल, फसल, पोषक और क्या है, तैयारी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो हम उसको फसल कहते हैं। तो एक नंबर में ये हो जाएगा, एक नंबर में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर एक नंबर में फसल हो जाएगा। एक नंबर हमने लिख दिया है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करते हैं, तो तैयारी करते हैं। 2 नंबर इसको लिख दीजिए, ठीक है, 2 नंबर लिख दिए। अगला क्वेश्चन आपको करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, अरे यार अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त बीज की सतह पर डैश लगेंगे। क्या बोलता है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्या होगा, तैरने लगेंगे। क्या होगा, तैरने, ठीक है, क्या होगा, तैरने लगेंगे। बेटा इस चीज को ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी बुक का सारा हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। एनसीईआरटी बुक का हम ये सारा क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। अगला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश क्या होता है, काम होता है। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, एक मिट्टी को डैश से डैश की आवश्यकता होती है। देखिए क्या करेंगे, जल और पोषक होता है। क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश के लिए क्या होगा, प्रकाश से मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। क्या है, पोषक तथा जल आवश्यक है। मिट्टी से पोषक, मिट्टी से यहाँ लिख लीजिएगा पोषक, यहाँ लिखिएगा जल आवश्यक है। मिलान करने वाला देख लीजिए, मिलान करने वाला है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी से करिए। किससे करिए बेटा, बोलता है मिलान बी से करिए और बी से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर बोलता है रबी फसल, आपको पता है कि रबी फसल कौन होगा बेटा, तो धान हो जाएगा। रबी फसल कौन हो जाएगा, धान हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। रबी फसल कौन हो जाएगा बेटा, आपका धान हो जाएगा। अगला है खरीफ फसल, सॉरी मिस्टेक है। खरीफ फसल जो आपका क्या हो जाएगा, धान और मक्का। रबी फसल आपका क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक क्या है बेटा, रासायनिक उर्वरक एक यूरिया है। रासायनिक उर्वरक क्या है, एक यूरिया और सुपर फास्फेट है, ठीक है। कार्बनिक खाद क्या है, मवेशियों का चारा है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला एक पशु अपशिष्ट गोबर और मूत्र, ये नहीं है, ठीक है। चलिए सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बनिक खाद क्या है, कार्बनिक खाद क्या है, तो ये पशु अपशिष्ट गोबर और ये अवशेष, ठीक। चलिए मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, निम्न 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल का 2 उदाहरण दीजिए। आपको पता है खरीफ फसल का 2 उदाहरण क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और धान हो जाएगा। रबी फसल का 2 उदाहरण देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, गेहूं, चना, मटर, ये बहुत सारा। निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों का एक ग्राफ, एक पैराग्राफ बनाइए। पैराग्राफ बनाना है, एक फोटो बनाना है। मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार कैसे करेंगे उसका ग्राफ बनाना है। बुआई करेंगे, उसके बाद आपको निराई करेंगे और थ्रेसिंग, एक ग्राफ में आपको तैयार करके चलना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आपको बताना है, पहला कौन होगा, आखिरी कौन होगा, इस चीज को समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। एक नंबर में क्या हो जाएगा, खेत की जुताई करते हैं। दूसरा नंबर में मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करते हैं हम उसमें, मिट्टी तैयार करने के बाद हम लोग खाद, बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद खाद डालेंगे। खाद डालेंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं, खेत जोतते हैं, खेत जोतने के बाद जो है क्या करते हैं, खाद डाल देते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करके खाद डालते हैं, तब बुआई करते हैं। बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल ले जाएंगे। बेटा इस चीज को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें।